अब पाइसियंस को टाइम को थोड़ा समझ कर चलना होगा। 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन पाइसियंस बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें डील करें। पाइसियंस आर टू टैलेंटेड, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ड्यूटीफुल। दिन थोड़े टाइम के लिए आपको रोशनी प्रोवाइड करता है, सूरज आ जाता है, एनर्जीज प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, फिर वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो रोशनियाँ या तो मसनूई जलानी होंगी या फिर आपको समझौता करना होगा और अंधेरे में ही आपको अपने काम निपटाने होंगे। इसी तरह ये दीगर प्लैनेट भी तलू होते हैं या गुरूब होते हैं या अपने एंगल्स बदलते हैं। वक्त की खराबी कभी भी उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करती या बहुत कम डिस्टर्ब कर पाती है जिन पर आपका अबूर हासिल है। व्हेन यू आर मास्टर ऑफ योर फील्ड, आप रोज़मर्रा काम जो आपके टिप्स पर हैं वो कर गुजरिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ऐसे कामों में इश्यूज पैदा होंगे जो या तो आपने पहले किए नहीं या आपकी दस्तरस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पाइसियंस, ये वाला वीक जो 29 ऑफ जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक जाएगा, इसमें एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है। अब पाइसियंस को टाइम को थोड़ा समझ कर चलना होगा। 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन पाइसियंस बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें डील करें। पाइसियंस आर टू टैलेंटेड, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ड्यूटीफुल। उम्मीद ये है कि वो इसे बड़े अच्छे अंदाज से डील कर जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक 17 दिन के लिए मरकरी अब आपके 12th एंगल पर चला जाएगा 5 फरवरी को। रूल्स के मुताबिक ये उसकी एक वीक पोजीशन है। एक्वेरियस एंगल पर मरकरी का होना आपको नॉन मटेरियल एडवांटेजेस तो देगा, जैसे आपकी सोचने समझने की सलाहियत बड़ी उम्दा हो जाएगी, आप अपनी आदतों पर गौर कर सकेंगे, आप अपने बिलीव्स पर गौर कर सकेंगे, आप अपने प्लान्स पर गौर कर सकेंगे। लेकिन इसके वो वाले बेनिफिट जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इसकी वजह से आप डील मेकिंग कर पाते हैं, इसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इसकी वजह से आप अपना पब्लिक इमेज बना पाते हैं, वो चीज़ें अभी रुकेंगी। ये 17 दिन के लिए 12th एंगल पर गया है तो तकरीबन 22 फरवरी तक रहेगा, 22 या 23 फरवरी तक। फिर ये सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड मरकरी भी आपके फर्स्ट एंगल पर। लेकिन अब प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर जा रहे हैं, वहाँ पर कमज़ोर हालत में होते हैं। तो आप डील बनाते हुए, आप चीज़ों को लिखत में लेते हुए, आप चीज़ों को वर्बल कमिटमेंट करते हुए, आप अपनी कंसंट्रेशन को डेवलप करते हुए, अब आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यही चीज़ें कुछ दिनों तक, कुछ अरसा पहले तक आपके लिए फ्री में अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर थी। ये दिन और रात एक निशानी लेकर आते हैं, ये जहन में रखिएगा। ये भी टाइम बिहेवियर्स है। दिन थोड़े टाइम के लिए आपको रोशनी प्रोवाइड करता है, सूरज आ जाता है, एनर्जीज प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, फिर वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो रोशनियाँ या तो मसनूई जलानी होंगी या फिर आपको समझौता करना होगा और अंधेरे में ही आपको अपने काम निपटाने होंगे। इसी तरह ये दीगर प्लैनेट भी तलू होते हैं या गुरूब होते हैं या अपने एंगल्स बदलते हैं। लोग सोलर सिस्टम को सिर्फ सूरज समझते हैं। सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट्स पर है, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी फ्रेंडली या अनफ्रेंडली बिहेव करते हैं। जैसे सूरज कभी अनफ्रेंडली हो जाता है, बहुत गर्मी बरसाता है, बहुत दोपहर में सरों पे आके रंगत काली करता है, पसीने आते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन कभी फजर के वक्त बड़ा फ्रेंडली होता है, शाम के वक्त बड़ा फ्रेंडली होता है, रात में तो गुरूब भी हो जाता है। इन चीज़ों को जो समझ कर चलेगा पाइसियन, वो वक्त से फ़ायदा उठा सकेगा। मैंने इतनी तमहीद सिर्फ आपकी दिलजोई के लिए बांधी है। मरकरी ज़्यादा लंबा अरसा नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, 17 दिन है, आप बड़े आराम से गुजार जाएंगे। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपका जो ड्यूटीफुल होना है, आपके अंदर जो एहसासात हैं, या अदरवाइज़ जो आपके प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, लाइक मार्स आपके 11th एंगल पर है, तो आप अपनी फ़िज़िकली फ़िटनेस की वजह से चीज़ों को ठीक कर लेंगे। कुछ लोग शिकायत करते हुए नज़र आएंगे आपको जिस्मानी क़ुव्वत में। ये वो साढ़े सत्ती वाले इश्यूज़ हैं जिन पाइसियंस को साढ़े सत्ती ने बड़ा गहरा इम्पैक्ट दिया। उनको हड्डी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स, उनको स्टमक इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स। हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड की चीज़ें एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बट कॉमन कंप्लेंट्स करते हैं तो हम फिर उसे रूल बुक का हिस्सा बना लेते हैं। इन माई 25 ईयर कैरियर मैंने जिन भी स्टार्स को साढ़े सत्ती में देखा, वो बोन्स एंड जॉइंट्स की कंप्लेन करते हैं, वो स्टमक इश्यूज़ की कंप्लेन करते हैं, वो नेक से ऊपर जितने भी अज़ा हैं, बोलने का, सूंघने का, सुनने का, सोचने का, हेयर्स का, आइज़ का, ये कंप्लेंस करते हैं। अगर आप इस तरह की किसी कंप्लेन में मुब्तला हैं
तो वेरी पॉसिबल कि वो मेडिकल बैकग्राउंड की कंप्लेन हो, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो सैटर्न की वजह से हो। अगर वो वाली कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ आ जाएं, या फिर ये जो मरकरी का 12th एंगल पर जाना है ये आपके साथ सामने आ जाए, आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, आपको ब्लू सफ़ार पहनना ही चाहिए। ये दो ऐसी रेमेडीज़ हैं जो इन सेंसिटिविटीज़ को, इन नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर सकती हैं, एंड यू विल बी कांस्टेंट इन योर मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस। माशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ ही रहेंगी, आप अपनी खुशियाँ मना सकेंगे, रिलेशंस चला सकेंगे, एंड अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो सकेंगे जो जो भी आप करते हैं। वक्त की खराबी कभी भी उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करती या बहुत कम डिस्टर्ब कर पाती है जिन पर आपका अबूर हासिल है। व्हेन यू आर मास्टर ऑफ योर फील्ड, आप रोज़मर्रा काम जो आपके टिप्स पर हैं वो कर गुजरिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ऐसे कामों में इश्यूज़ पैदा होंगे जो या तो आपने पहले किए नहीं, या आपकी दस्तरस में नहीं है, या तो दूसरे लोगों से वास्ता पड़ेगा, या फिर आपको उसके शुरू करने का या एंड का अंदाज़ा नहीं था, उनमें कॉम्प्लिकेशन, वो ज़रा एहतियात से करिए, बाकी चीज़ें आप कर जाइए, कोई मुश्किल नहीं। एंड रही सही कसर, ब्लू सफ़ायर पूरी कर देगा, सूर्य शम्स पूरी कर देगा, एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। एंड एक और आखिरी बात, कॉम्प्लिकेशंस या टाइम बिहेवियर्स का कमज़ोर होना फ़तह करने के काबिल है, फ़तह हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी क्योर नहीं होगा और हम फंस गए, ऐसा कोई सीन नहीं। वक्त कितना भी ख़राब हो जाए उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए आपको माइंड प्रेजेंट चाहिए, ठीक करने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। जो चीज़ें पहले 7 दिन में मिल जाया करती थी वो अब 10 दिन में मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। आज मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं थी आपके लिए, बट ये भी दौर देखना था, थोड़े दिनों बाद मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँगा, इसलिए अपनी हिम्मत को जमा रखिए, अपने आप को गिरने मत दीजिए। अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे और अल्लाह ताला आपको टाइम बिहेवियर्स को सही तरीके से डील करने की हिम्मत भी दे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।